गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है हमारा, कोई भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है, हम सबको पता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अब देखो क्या है, हमने अगर इस नॉर्मल हाइपोथेटिकल इक्वेशन का, यानी ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन जो मानी हुई है, इस नॉर्मल रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूं तो क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट की पावर अल्फा अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो ये बात होगी। फिर हम रेट को कैसे लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली को हटा के आर की पावर अल्फ़ा। ठीक है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो अब बात आ जाती है फॉर द जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, एन की वैल्यू जीरो, और एन आपका क्या होता है, एन होता है अल्फ़ा प्लस में बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या आते हैं, जो भी आपका रिएक्टेंट है उसकी एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट है, यानी कि अल्फ़ा ही है यहाँ पे, तो ठीक है, यानी कि एक तरीके से तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो पुट करो, तो मैं लिख देता हूँ रेट इजिकल टू के आर की पावर एन लेके चल लेता हूँ, क्योंकि एन का मतलब क्या है, आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो एन की वैल्यू जीरो पुट करो, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो दोबारा निकाल लो, रेट इजिकल टू के आर की पावर जीरो, और किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। क्लियर है ये बात। ठीक है, चलो अब दोबारा चलते हैं। अब रेट देखो, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट में पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, माइनस, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू के, और इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ वन। राइट, चलो आगे क्या करेंगे, माइनस डी आर, ठीक है, के डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस माइनस को अगली बार मैं उधर कॉमन ले लेता हूँ, यानी डी आर माइनस अपना वहाँ कॉमन ले लेते हैं, के डी टी। ठीक है, यहाँ से हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट जो हमने मान लिया है, इसके पास हमारे पास दो तरीके हैं इसको इंटीग्रेशन करने के। हम ये दोनों के दोनों मेथड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों मेथड के अंदर हमारा क्या दे रखा है, ये मैं लाइन खींच देता हूँ। अब हमारा फर्स्ट मेथड देखो क्या है, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। तो लो डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन देखो क्या है, हमने लिया है इंटीग्रेशन हमेशा क्या, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का। ठीक है, अब क्या, अप्लाई इंटीग्रेशन बोथ साइड, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, होगा ये। ठीक है, तो करो डी, ठीक है, आर, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या लगाओगे, आर नोट से आर तक, क्योंकि आपको पता है आर नोट इनिशियल और आर फाइनल। ठीक है, और माइनस ये के, ठीक है, ये डी टी है टाइम, टाइम तो आपका जीरो से लेके कोई भी लिमिट टाइम टी तक होगी, तो इंटीग्रेशन टाइम जीरो से लेके टी तक, ये डी टी। सोल्व करो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, लिमिट आर से आर नोट, माइनस के तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया। ठीक है, क्या आपका आ गया टी, ठीक है, टी लिमिट लगा दो जीरो से लेके टी तक, पुट करो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का के, लिमिट पुट करो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, फिर दोबारा करो
आर माइनस आर नोट माइनस के टी। ठीक है, ये माइनस को मैंने दोबारा माइनस निकालोगे तो क्या बनेगा, आर नोट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लेना स्टेप में, क्या बनेगा आपका आर, और ये आपका क्या बन गया के टी, राइट। और यहाँ से आप के निकालोगे तो के इज इक्वल टू 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस में फाइनल कंसंट्रेशन, राइट। ये हमारा हो गया एक क्या, जीरो ला का रेट निकालने का तरीका। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी एक, यहाँ से वैल्यू निकालने की। अब चलो दोबारा यही हम लेंगे क्या, सेकंड मेथड, डी आर माइनस के डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन जब क्या थी हमारी, जब एक रिएक्टेंट था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको इधर थोड़ा सा स्पेस बना के, जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो जब टाइम टी जीरो था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टोटल आर थी, और प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा जीरो, यानी उस केस में आपका जो आर है, समझ रहे हो, आर बिकम आर नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, आर बिकम आर नोट। ठीक है, तो ये लिख दो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो देन आर बिकम आर नोट। ठीक है, तो आर को आर नोट पुट करना है जब क्या था हमारा टाइम जीरो, क्लियर। तो इंटीग्रेशन करो, अब इस फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन डी आर माइनस में के इंटीग्रेशन डी टी। तो यहाँ से आपका आ गया आर माइनस में के, और डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी, और अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, आई। यहाँ पर हमने, ये कोई भी कांस्टेंट है, ये यहाँ हम सीधा लिमिट लगा देते हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं करते, बट लिमिट नहीं निकालते तो हम यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने ऊपर क्या लिखा, जब टाइम टी जीरो था तो आर आर नोट के बराबर था, टाइम टी जीरो के ऊपर आर आर नोट हो जाएगा, टाइम जीरो तो क्या हो गया, आर आर नोट हो गया। ठीक है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आई की वैल्यू आ गई, तो आई आपका क्या हो गया, आर नोट। आई इजकल टू आर नोट की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ आर नोट की वैल्यू पुट करने के बाद देखो यहाँ पुट हो गई। ठीक है, उस राइट लेफ्ट हैंड साइड स्टेटमेंट को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो क्या आएगा, प्लस बिकम माइनस आर नोट इजिकल टू माइनस के टी, फिर यहाँ से के इजिकल टू 1/t। ठीक है, तो आप इस सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, फर्स्ट मेथड से कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पर आपको रेट दे रखा है और यहाँ पे टाइम। जब आप रेट और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हो, किसका, जीरो ऑर्डर का, रेट और टाइम के बीच में, तो आपने एक चीज़ देखी, जीरो ऑर्डर के अंदर जो आपका ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये चीज़ क्या हो चुकी है, कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक तरीके से क्या हो चुकी है ही नहीं, कांस्टेंट हो चुकी है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। जब आप कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, जीरो, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर का जब ग्राफ बनेगा तो वो हमारा कहाँ जाएगा, कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी के अंदर रेट और कंसंट्रेशन का बनाए तो वो भी कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, रेट और किसका, कंसंट्रेशन का आप यहाँ पे बना सकते हो, किसका, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ भी कांस्टेंट जाएगा। और जब आप रेट और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या है, रेट और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किस तरह जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर ये चीज़। गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कैसे किया, देखो क्या है, नॉर्मल हम कोई वही हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे, आर किस में कन्वर्ट होएगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हम इसका रेट लिखेंगे तो रेट क्या आएगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट की पावर अल्फ़ा, ठीक है। फिर हम दोबारा लिखेंगे रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली को हटा के रेट कांस्टेंट आर की पावर अल्फ़ा, और हमें पता है कि अल्फ़ा सम होता है, ठीक है। ये ऑर्डर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर एन, ठीक है। रेट इज इक्वल टू के आर की पावर एन। अब हमें किसके लिए निकालना है, फॉर ऑर्डर फर्स्ट यानी एन इज इक्वल टू 1, तो आप इसका रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1, ठीक है। अब हम रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टेंट, तो ये क्या होता है, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर 1, राइट। अब क्या करो, आर वाली टर्म्स एक तरफ कर दो और डी टी इधर ले जाओ, तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर, सॉरी ये स्टेप दोबारा रिपीट हो गया, इसको क्या लेके जाना था हमें, डी आर बाई आर, माइनस भी हम उधर ले गए, माइनस के डी टी, राइट। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो आप इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड, डी आर बाई आर, ठीक है, माइनस में के डी टी इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो आर नोट से आर तक, इनिशियल ये आपकी क्या है, इनिशियल, और ये आपकी फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। इंटीग्रेशन तो करो इंटीग्रेशन, ये याद रखना इंटीग्रेशन 1 बाई आर डी आर, ये इसकी वैल्यू होती है log L, और यहाँ से R, लिमिट लगा दो R नोट से R तक, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है आपकी ln r लोगैरिथम R, माइनस में k तो कांस्टेंट ही है, लिमिट ये आपका t आ जाएगा, लिमिट 0 से लेके t तक। अब लिमिट पुट करो ln r माइनस ln r नोट इक्वल टू माइनस, लिमिट पुट करोगे तो के टी माइनस लोअर लिमिट, राइट। अभी से लिमिट के बाद देखो क्या है, ln r माइनस ln, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगती है, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है ln log m बाई n, यानी कि r बाय में r नोट की कंसंट्रेशन माइनस में k, ये t हो जाएगा। जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे क्या, अप्लाई एंटी लॉग, ठीक है। तो अप्लाई एंटी लॉग करोगे तो क्या बनेगा, आर, ये आर नोट और ई माइनस के टी, राइट। और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू आर नोट ई की पावर माइनस के टी, क्लियर। ये चीज़ होगी हमारी ई की पावर माइनस के टी, ये हमारा एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 डाल देता हूँ और आगे ऑब्जर्व करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ln r बाई आर नोट माइनस में के टी, राइट। ये जो माइनस है अगर आप इस तरफ लोगे तो टेक माइनस कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, ln r नोट बाई r, ये के टी, क्योंकि माइनस इधर आ चुका है आपका, राइट, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ से आप t ले लो, ठीक है। तो t की वैल्यू निकाल लो या k की वैल्यू निकालो, 1 बाई के ln r नोट बाई r। अब आपको एक बात पता है, ये आपका नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को यानी कि ln को
2.303 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो लॉग नॉर्मल बनाता है जिसका बेस क्या है 10 और इसका बेस क्या आता है ई। समझ गए? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो k इजिकल टू 1/t 2.303 log r नोट बाय r। राइट, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये किसके लिए? आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्लियर है? ठीक है। और अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसी इक्वेशन का, ठीक है, कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या था हमारा ln r नोट बाय r के टी, तो y इजिकल टू एम एक्स। ठीक है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट तो 0 हो जाएगा। y की वैल्यू टोटल आपको ये मिल जाएगी, m की वैल्यू ये, t की वैल्यू ये। तो करो ग्राफ, ग्राफ में आप प्लॉट करोगे तो y ln r नोट बाय r टाइम x के ऊपर आपका टाइम आ जाएगा और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ कैसे करेंगे, जितनी भी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो जाती है तो क्या फाइनल के यानी कि रिस्पेक्ट में r नोट बाई 2, तो आपका हाफ लाइफ टी हाफ इजकल टू 1/k 2.303 लॉग r नोट बाय में r। तो r की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे तो क्या बनेगी, टी हाफ इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाय में k लॉग r, और उसकी r की वैल्यू r नोट और डिवाइड में जाएगा 2 तो ये कट गया। और हमें क्या पता है log 2 की वैल्यू 0.3। राइट, तो करो टी हाफ इजिकल टू 2.03 डिवाइडेड बाय में के log 2 की वैल्यू 0.3 यानी 0.693 डिवाइडेड बाय में के। ठीक है, ये हमारा टी हाफ हो गया। क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर। और अगर आपको इसको न्यूमेरिकल के लिए सोल्व करना है तो याद रखना स्पेशल न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए अगर आप सोल्व करोगे तो आप फॉर्मूला कैसे यूज़ करोगे, k इजकल टू 1/t था log 2.303 क्या था r नोट बाय r, ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला था। इसके लिए क्या यूज़ करना है, k इजकल टू 2.303 t log इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप a मानोगे तो फाइनल a माइनस एक्स होगी। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा स्पेशल। एक्सप्लेन करूँगा न्यूमेरिकल कैसे यूज़ होगा इसका।